हेलो दोस्तों, आप सभी का वेलकम है इन ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में। जैसे आपने नोटिस ही किया रहेगा, एमपीएससी ने अपना नोटिफिकेशन लेके आ गया है एग्ज़ाम के लिए, जो उनका 2023 का वैकेंसी है, 2021 सॉरी, हाँ 2021 का वैकेंसी है। तो उन्होंने अभी लेके आ गए हैं एमपीएससी प्रिलिमिनरी एग्ज़ामिनेशन के लिए नोटिफिकेशन, जिसका एग्ज़ाम देखेंगे तो 2 जनवरी 2022 को रखा गया है, जिसके लिए समय बहुत ही कम है एंड हमें उस पर अभी बहुत मेहनत करनी है। ये जो एग्ज़ाम है टोटल 37 डिस्ट्रिक्ट में होने वाला है एंड इसके लिए जो है अभी नोटिफिकेशन आ गया है एंड आपको इसमें फॉर्म भरने के लिए काफ़ी टाइम दिया गया है, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। बट आप जितना जल्दी से जल्दी भरेंगे उतना जल्दी आपके लिए अच्छा रहेगा। यहाँ पे देखेंगे तो डिप्टी कलेक्टर के लिए जो जगह है 12 दिया गया है एंड जो डीवाईएसपी है उनके लिए जगह जो है यहाँ पे 16 दिया गया है। तो पिछली बार पोस्ट है उसमें ये सारी जगह हैं जो थे ना के बराबर थे और किसी में कुछ भी नहीं थे, बट इसमें देखेंगे तो सफिशेंट जगह है, तो आप यहाँ पे अच्छे से सिक्योर कर सकते हैं। एंड और भी हम देखेंगे तो यहाँ पे अलग अलग पोस्ट के बारे में यहाँ पे लाइक सहायक राज्य कर आयोगट और भी अलग अलग जानकारी यहाँ पे दी गई हैं। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप एक बार फॉर्म को गो थ्रू कर लीजिए जो नोटिफिकेशन है, जिससे आपको हेल्प हो जाए कि आप जो भी चीज़ें भरें प्रॉपरली भरें, उसमें कोई गलती और त्रुटि ना हो। यहाँ पे सभी कुछ बेसिक जानकारियाँ दी गई हैं। आई होप आप सबको ये पसंद आएंगी। ऑल द बेस्ट गाइस। उसी हिसाब से अभी हम कुल पद पे अगर फोकस करें, जो कुल पद है यहाँ पे आपको 290 पद दिखते रहेंगे, जो आपको 290 टोटल वैकेंसी है। एंड ये हालांकि पिछली बार से कम है, बट हम इसको उम्मीद लगाते हैं कि इसमें और भी वैकेंसी आएंगी, क्योंकि क्या है ये अभी 2021 के हिसाब से टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि 2021 में अभी तक वैकेंसी आई नहीं थी एंड उम्मीद है कि ऑब्वियसली 2022 में भी वैकेंसी आने वाली है। तो इसलिए जो वैकेंसी का है वो डिवीज़न हो रहा है। अदरवाइज़ ये दोनों साथ में आते नवंबर के हिसाब से, जो मार्च में एग्ज़ाम होने वाला है उस हिसाब से, तो ऑब्वियसली वैकेंसी कुछ ज़्यादा ही होती है, जिसमें 2021 का भी ऐड हो जाता है एंड 2022 के भी ऐड हो जाते हैं। ओके, सो डोंट वरी, आपके लिए ऑब्वियसली ये डबल अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज आप नवंबर में भी एग्ज़ाम, अब जनवरी में भी एग्ज़ाम देने वाले हैं एंड होप सो आपका जो 2022 का वैकेंसी आएगा उसमें आप मार्च में भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो उम्मीद तो हमें बना के ही रखनी चाहिए। ओके, यहाँ पे और कुछ छोटी छोटी जानकारी है जो हमें यहाँ पे देख लेनी चाहिए, लाइक पद संख्या व आरक्षण संदर्भात सर्वधारणात तरडूती तर। तो फिर गाइस आप लोग एक बार ये पढ़ के ले लीजिएगा, जो आपको हेल्प करे टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू कंटेंट एंड आप बहुत प्रिकॉशन रख सकें कि आपको क्या भरना है क्या नहीं भरना है। सो लाइक डोमिसाइल रिलेटेड यहाँ पे कुछ जानकारियाँ दी गई हैं और भी छोटी छोटी कुछ जानकारियाँ बहुत कुछ दी गई हैं। सो आप बेटर रहेगा कि आप एक बार इसको गो थ्रू कर लीजिए। गो थ्रू करने से क्या हो जाएगा, आप एक इंश्योर हो जाओगे। ओके, एंड इंश्योर होने के बाद आपका क्या हो जाएगा, आपके माइंड में कोई दुविधा, कोई चिंता, कोई तकलीफ नहीं होगी एंड आप पीसफुल्ली आपके प्रिपरेशन के ऊपर लग सकते हो। ओके, एंड यहाँ पे और भी कुछ जैसे कि हम नोटिस करेंगे, अनाथ आरक्षण क्या है, वेतन श्रेणी क्या है, पात्रता क्या है, तो ये सभी के सभी चीज़ें आपको एक बार पता होनी चाहिए। जो क्या होगा आपको अवेयर रखते एक बेसिकली एज आपको क्या क्या जानकारियाँ होनी चाहिए। जैसे कि अभी हम एज कंसर्न, एज पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो यहाँ पे एज के बारे में कुछ जानकारियाँ दी गई हैं कि मिनिमम कितने होने चाहिए, मैक्सिमम कितने होने चाहिए एंड कैटेगरी वाइज कितने होने चाहिए। तो ये पूरी की पूरी जानकारी दी गई हैं एंड यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए एंड और कुछ छोटी छोटी चीज़ें दी गई हैं, जिसको आप एक बार देख लीजिए एंड गो थ्रू कर लीजिए, जिससे आप पूरी इंश्योर हो जाए। एंड यहाँ पे कुछ आपको शारीरिक मोज मापे दिया गया है, लाइक फिज़िकल रिक्वायरमेंट जो होती हैं चीज़ें, उसको भी आपने एक बार कंफर्म हो जाना है कि आप वो फिज़िकल रिक्वायरमेंट फुलफ़िल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। नहीं तो ऐसा हो जाएगा कि बाद में आपको प्रॉब्लम हो जाएगा कि आपका सिलेक्शन हो रहा है बट ड्यू टू फिज़िकल रिक्वायरमेंट आप वो कुछ चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं। तो ये पूरी चीज़ों को आप एक बार देख लीजिएगा। मेल के लिए भी दिया गया है एंड फीमेल के लिए भी दिया गया है, तो आप अपने अपने हिसाब से फिज़िकल रिक्वायरमेंट देख सकते हैं। और कुछ परीक्षा संधि भी यहाँ पे भी कुछ जानकारी दिया गया है, तो आई होप आप सब इससे अवेयर हो जाओगे एंड इस पर काम करोगे।
और क्या दिया गया है यहाँ पे, लाइक एग्ज़ाम स्ट्रक्चर दिया गया है, लाइक प्रीलिम्स कितने मार्क्स का होगा, मेंस कितने मार्क्स का होगा, इंटरव्यू कितने मार्क्स का होगा। तो आपको जो प्रीलिम्स है वो 400 मार्क्स का होगा, 200 जीएस का रहेगा, 200 सीसैट का रहेगा। फिर आपका जो मेन परीक्षा है वो क्या है 800 मार्क का रहेगा, जिसमें आपके 4 जीएस के पेपर होते हैं 150 मार्क के, एंड आपके 2 लैंग्वेज पेपर होते हैं। लैंग्वेज पेपर में देखेंगे तो एक आपका सब्जेक्टिव पेपर रहेगा, एक ऑब्जेक्टिव पेपर रहेगा, तो उसके बारे में आपको थोड़ी जानकारियाँ होनी चाहिए। उसके बाद फिर हम यहाँ पे और कुछ जानकारी दी गई है, लाइक कि आप प्रोसीजर क्या है एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने का। तो ये 1 2 3 4 प्रोसीजर में दिया गया है, लाइक आवश्यक असलल्य खाते उद्यावर करने, ये मतलब ये बेसिक डिटेल्स है, आप इसको एक बार कर लीजिएगा, रीड आउट कर लीजिएगा। लाइक आपको यहाँ पे सेंटर सेलेक्ट करना है, फिर जो पेमेंट है थर्ड वन वो पेमेंट करना है, फिर जो ड्यूरेशन है वो ड्यूरेशन में आप जो भी चीज़ें हैं वो सभी की सभी पूरे के पूरे फॉर्मेट में फिलअप कर लीजिए, एंड आपको आयोग के वेबसाइट पे जाना है। यहाँ पे कुछ कुछ बारीक बारीक डिटेल्स दिए गए हैं जो आपके लिए हेल्पफुल हैं, एंड यहाँ पे हाईलाइट किया गया है कि आपका और कुछ यहाँ पे फॉर्म फिलअप डेट दिया गया है, जिसको आपने एक बार देख लेना है कि फॉर्म भरने का तारीख कब से कब तक है। तो आपको 5 अक्टूबर से फॉर्म फिलअप डेट चालू हो गया है, जो मैं चाहता हूँ कि आप जल्द से जल्दी भर लीजिए, बिकॉज आज से चालू हो गया है, एंड आप जो है इसको 25 अक्टूबर तक भर सकते हैं। यहाँ पे कालावधि वगैरह भी दी गई है, यहाँ पे बेसिक फ़ीस दिए गए हैं कि ओपन कैटेगरी वालों के लिए कितना है, रिजर्व कैटेगरी वालों के लिए कितना है, तो आप अपने अपने अनुसार भर सकते हैं। जो फ़ीस है रिफंडेबल नहीं रहेगा किसी भी सिचुएशन में। सो आप ये सारी चीज़ें एक बार देख लीजिएगा। आई होप गाइस आप सभी ने ये चीज़ें बेसिक देख ली होंगी कि जो रिक्वायरमेंट है आपके लिए। एंड फिर भी मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी आपसे कि आप पूरी के पूरे जो नोटिफिकेशन है राज्य सेवा एग्ज़ाम 2021 का, आप इसके नोटिफिकेशन को एक बार गो थ्रू कर लीजिए, जिससे क्या हो जाए आप पूरी जानकारी रखें, एंड आपको फॉर्म भरने के टाइम पे कोई तकलीफ़ और दिक्कत ना हो, और हो सके तो इनके साइट को भी एक बार विज़िट कर लीजिएगा। ओके, ऑल द बेस्ट गाइस।